नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में महागठबंधन, एनडीए या फिर जनसुराज, किसका जादू चलेगा, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेलागंज विधानसभा सीट की और आपको बताएंगे कि आखिर बेलागंज से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। देखिए, फ्रेम की एक तरफ है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी और दूसरी तरफ है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। शुरू करेंगे हम लोग ज्ञानेश्वर जी से। क्या खबर आ रही है बेलागंज में, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर प्रशांत किशोर के एक बुलावे पर जमा हो गए थे इतने सारे मुसलमान। क्या खेल बिगाड़ दिया है प्रशांत किशोर ने? नहीं समरीन जी, आप तो स्वयं बेलागंज गई थी और आपने आकर जो मुझे फीडबैक दिया था, 48 घंटे के बाद आपने ही कहा जो आपने वहां समझा, हवा फिर से बदल गई। तो देखिए, बेलागंज में 3 मुख्य उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव आरजेडी से, बिल्कुल, मनोरमा देवी जेडीयू से, रॉकी यादव की मां और मोहम्मद अमजद प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। देखिए, तीनों यह मान रहे हैं कि नंबर 1 की रेस में हम ही सबसे आगे हैं। तीनों ये मान रहे जी। और मानने का तर्क भी है। सुरेंद्र यादव जो कभी हारे ही नहीं है और सुरेंद्र यादव की अपनी ताकत, अपनी पहचान। मनोरमा देवी के साथ एनडीए और प्रशांत किशोर जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और बच्चों की बात कर रहे हैं, जो उनकी बातें सुन लेता है एक बारगी प्रभावित तो हो ही जाता है। लेकिन जब आप जनता से बात करेंगे तो जनता की नजरों में बड़ा कंफ्यूजन है। मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं बेलागंज में, रामगढ़ में, तरारी में, इमामगंज में। तो बेलागंज की जनता में बहुत ही कंफ्यूजन है। जैसा आपने कहा कि मुसलमान, जो यह दिख रहा था कि वह अमजद के खिलाफ नाराज है, बिल्कुल अब अमजद के पक्ष में आ गए। ठीक है जी। तो अमजद के पक्ष में आ गए, कितने प्रतिशत में आए यह देखने की बात होगी, क्योंकि राजद के साथ मुसलमान बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, यह बात नहीं मानी जा सकती है। और सुरेंद्र यादव का अपना संबंध भी है। लेकिन जितने प्रतिशत बटेंगे उतना ही नुकसान राजद को होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है जी। तो यह समझने की बात है। लेकिन क्या इसका फायदा मनोरमा देवी को कितना मिलेगा और अमजद की स्थिति क्या रहेगी? तो देखिए, मनोरमा देवी के पास नीतीश कुमार का अति पिछड़ा का वोट, बिल्कुल। और देखिए वहां कहा जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी डिवीजन है। देखिए, एक बड़े चेहरे को जिसे आरजेडी में लाया गया, उनके बारे में कहा जाता है कि वे जो शख्स हैं एक व्यक्ति के बैचमेट हैं और दूसरे के दोस्त हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। देखिए, आपने तो नाम ही ले लिया, ठीक है। तो रॉकी यादव का कोई दोस्त है और कोई सुरेंद्र यादव के दूसरे बेटे का बैचमेट है। इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकाल पाना कि कौन आगे कौन पीछे। देखिए, मुसलमानों के बाद प्रशांत किशोर ने सवर्णों में छेद करने की कोशिश की। बिल्कुल। खबर यह है कि कल रात को गया में एक बड़ी मजलिस, आजकल मसबीरा और मजलिस इसी का ये दौर प्रशांत चल रहा है। किशोर कहते हैं जी। और जहां बैठक हुई, गांव से सबन, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं और प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं मुसलमानों के बीच कि आपके अकेले गोलबंद होने से कुछ नहीं होना है। बिल्कुल। वह देश के चुनावी इतिहास को और देश के चुनावी परिदृश्य को समझाते हैं कि भाजपा, जिसे आप अपना दुश्मन मानते हैं, 36% वोट के साथ ही चुनाव जीत जाती है। 80% हिंदू हैं। इसका मतलब 44% भाजपा के खिलाफ है, 20% मुसलमान हैं। तो इसका आशय कि आपको 44% के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी। इसके साथ वह यह भी जोर दे रहे हैं, जो आरजेडी के लिए नुकसानदेह है, कि आपके वोट से यादव विधायक बन जाते हैं
लेकिन जी जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यादव आपको विधायक नहीं बनने देते हैं। मुसलमानों के हाँ, बीच कह रहे हैं, तो बिल्कुल जी। आपको दोस्ती और दुश्मनी दोनों को अलग तरीके से रेखांकित करना होगा। तो रहनुमा पहचानना होगा। रहनुमा पहचानना रहनुमा होगा। पहचानना इसमें वो पैगंबर साहब की बात भी बिल्कुल, कर देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो कल उन्होंने सवर्णों के साथ मीटिंग की और बिल्कुल रौद्र रूप में, रौद्र रूप में रौद्र रूप। प्रशांत किशोर। हाँ, कि जी। देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने आपको लालू यादव के पास गिरवी रख दिया, फिर कैसे आप नीतीश कुमार के पास गिरवी रहे और आगे क्या होगा। देखिए कहा यह जाता है कि जब यह मशविरा और मजलिस हो रही थी सवर्णों की, गांव-गांव से लोग बुलाए गए थे, तो वहां मोबाइल ले जाने की भी बंदिश थी। बिल्कुल, कोई फोटो कोई वीडियो बाहर इसलिए नहीं मैंने आएगी। कहा रौद्र रूप में। और देखिए प्रशांत किशोर हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। अकेले ऐसे स्टार प्रचारक हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, जो कहीं आने जाने के लिए सुरक्षा की मांग नहीं करते। कोई सिपाही नहीं, कोई पुलिस नहीं, और वह बच्चों की बात कर, बिल्कुल जी, सीधे तौर पर बच्चों से अपने को कनेक्ट करते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और देखिए क्या आपने कभी बच्चों के लिए वोट किया, आपने मंदिर के लिए वोट कर दिया, आपने राशन के लिए वोट कर दिया, आपने बिजली के लिए वोट कर दिया, और जब बच्चे के लिए वोट नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगा और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा। देखिए पहले तो वह इतना ही कह रहे थे कि 5 काम हो जाएंगे, जिसमें कहते थे कि स्कूलों की स्थिति सुधारी जाएगी, लेकिन हमने कल यह सुना बेलागंज में ही कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने में वक्त लगेगा 2025 के बाद, यदि सरकार बन जाती है। तो जब तक वक्त लगेगा, प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का जहां दाखिला कराएंगे 15 वर्ष की उम्र तक सरकार खर्चे का वहन करेगी। 15 बरस की उम्र 15 वर्ष की उम्र तक। और यह भी कह रहे हैं कि देखिए जो 15 वर्ष से ऊपर वाले हैं, या फिर वो वृद्धों की बात कर रहे हैं कि जो गांव में बूढ़े जिनके पास कोई काम नहीं, उन्हें 2000 रुपए, 400 रुपए नहीं मिलने चाहिए, 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए चुनौती वे हर स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए कोरमत्थू गांव है एक बेलागंज में, कहा जाता है कि भूमियार वहीं से चलते हैं। अच्छा। और यह कोरमत्थू गांव है जहां का चुन्नू शर्मा हुआ करता था, रणवीर सेना का कमांडर। अच्छा, ठीक है ना? जी, जी, जी। बड़ा ही खतरनाक। तो कोरमत्थू गांव भूमियारों का बड़ा गांव है, जो वह दोस्ती की बात कर रहे हैं और गोलबंदी की बात कर रहे हैं। तो खबर यह है कि 4 नवंबर को वहां ललन सिंह जाएंगे और 5 नवंबर को प्रशांत किशोर भी पहुंच जाएंगे। अच्छा। तो ये तैयारी है और मनोरमा यादव ने पूरी ताकत, मन से, तन से, धन से, और नीतीश कुमार के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल ही है। बिल्कुल, ठीक है ना? जी, नीतीश जी। कुमार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और सुरेंद्र यादव के लिए तो सब कुछ दांव पर लगा है, दांव पर लगा हुआ क्योंकि है, जी। परिवारवाद का नारा भी चल पड़ा है, परिवारवाद के खिलाफ, परिवारवाद के पक्ष में। तो वहां कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, क्योंकि सुरेंद्र यादव के अपने रिश्ते भी, इस बात को भी स्वीकारिएगा, यह जमीनी सच्चाई है कि उनके रिश्ते भूमियारों के बीच में भी है जी। उनके रिश्ते राजपूतों के बीच में भी है और उनके रिश्ते बेलागंज के बाजार के दुकानदारों के बीच में भी है। और सुरेंद्र यादव की एक यूएसपी यह भी है कि जब से वे नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ भी बने हैं, वे शनिवार और रविवार को गया में ही रहते हैं। बिल्कुल जी। शनिवार रविवार को गया में रहना। घर में कोई भी जाता है हाँ, तो घर में लस्सी जरूर पिलाते हैं। नहीं, लस्सी पिलाएं ना पिलाएं मुझे नहीं मालूम है लस्सी के बारे में, जी, जी। लेकिन लोग यह कहता है कि जो कोई कुछ मांगने जाता है खाली हाथ नहीं लौटता कभी है। नहीं लौटता है। उनके लोग कहते हैं कि शनिवार और रविवार हर हफ्ते कम से कम 3 से 5 लाख रुपए वे बांटते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो ये उनकी यूएसपी है। तो इसलिए वहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आर्थिक साम्राज्य की बात करेंगे तो मनोरमा देवी, बिंदी यादव की पत्नी, उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है ना? जी। यह भी सच है। देखिए शीतल यादव पहले किधर थे, अब वो इधर आ गए। बिल्कुल, इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस्तीफा दे दिया, जेडीयू की तरफ आ गए। तो वहां कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, और चाहे आप बेलागंज बात कीजिएगा, इमामगंज बात कीजिएगा, रामगढ़ बात कीजिएगा, तरारी बात कीजिएगा,
छठ में जो लोग लौट रहे हैं, ट्रेनों की स्थिति आप देख ही रही हैं, वे क्या संदेशा लेकर आए हैं और प्रशांत किशोर की बातों से कितना सहमत होते हैं और लोगों को क्या बताते हैं। जी। क्योंकि प्रशांत किशोर जब भाषण करते हैं तो वह कहते हैं जो अपने बच्चों को देखिए, उनके नंगे पैर, चप्पल नहीं है, स्कूल नहीं गए हैं, और जो बाहर से आए हैं, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है कि 2025 के बाद उन्हें 8 से 10 हजार रुपया कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। तो चुनाव के मुद्दे तय हुए हैं, लेकिन बेलागंज में नंबर 1, 2, 3 कौन है, इसको लेकर अभी संदेह है। इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब हम रवि जी से जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपके पास क्या कुछ खबर निकल के आ रही है? क्या इस बार भी बेलागंज में लालटेन ही जलेगा कि बुझेगा? क्या खबर है? देखिए, बेलागंज में समरी जी ऐसा है कि बेलागंज जो सीट है वहां पर मुस्लिम ही हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं। इस बात को प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं वो बाखूबी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए देखिए, मुसलमान को जितना उनको साधना था, अपना उम्मीदवार देना था, वह उन्होंने दे दिया। अब जो एड ऑन करने की बात है वह उसी एड ऑन करने की कवायद में लगे हुए हैं। और जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि पिछले दिनों वहां पर जो सवर्ण समाज के कद्दावर नेताओं की गुप्त मीटिंग बैठक हुई, इसका फोटो भी वायरल नहीं हुआ। ये उनके रणनीति का हिस्सा है, वह समझ रहे हैं इस बात को कि देखिए, इससे पहले के भी बेलागंज के विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट होते रहे, बावजूद उसके उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह दुर्ग, वह किला सुरेंद्र यादव का किला था। 33 साल मामूली नहीं होता। वही हम कहें, उसको बेधना इतना आसान नहीं था। तो उसको बेधने के लिए देखिए जिगरा होना चाहिए, वह जिगरा प्रशांत किशोर में दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज के वोट को उन्होंने अपने उम्मीदवार के माध्यम से साधा है। लेकिन अब जो एड ऑन करने की बात है वह एड ऑन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वो जो चुन्नू शर्मा का गाँव हो या फिर वो सवर्ण समाज के बड़े और कद्दावर नेताओं की जो मजलिस हो, मीटिंग हो, वो बैठक हो, वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर जो बात छन करके आ रही है कि 4-5 को फिर वह घूमेंगे, वहां जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और उस समय जब 4-5 को जब करेंगे तो उस समय लोक आस्था का महापर्व अपने इस पर होगा। 5 तारीख को नहाई खाई है। हाँ, उसके बाद से देखिए प्रशांत किशोर का एक और मैसेज है जो अंडरग्राउंड है, अंडर करंट हम समझते हैं कि ज्ञानेश्वर जी को भी यह जानकारी होगी कि जो लोग छठ में आ रहे हैं लोक आस्था का महापर्व करने, कहा गया है कि आप रुक करके वोट करके 13 के बाद भी जाइएगा, क्योंकि ट्रेन में इसी तरह की माने जो आपाधापी है, आना जाना भी संभव नहीं है, मुंह नाक सब टूट जाएगा। तो 13 के बाद वोट करके जाइए, आराम से जाइए और अपना वोट कास्ट करके जाइए। तो यह भी एक मैसेज है अंडर करंट। आपको यह मीटिंग में यह बात संभवतः ये सभी बात हुई जी। तो यानी एक बात और है, देखिए रवि सर ने जिगरा की बात कही। बिल्कुल, हाँ। तो जिगरा भी 3 चीजों का, धन का, बल का और बुद्धि का। तो देखिए, बल का जिगरा प्रशांत किशोर के पास कितना है सभाओं में हम देख रहे हैं। लेकिन जो बाहुबल की बात करते हैं वह जिगरा तो अब तक प्रशांत किशोर के पास नहीं देखा गया, क्योंकि स्वयं को बाहुबल से दूर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बेलागंज में 2 बाहुबलियों का परिवार टकरा रहा है, मनोरमा देवी, सुरेंद्र यादव। मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव जी। रॉकी यादव की ताकत, सुरेंद्र यादव की ताकत। और ताकत की लड़ाई में जो अंतिम के 72 घंटों का प्रबंधन होता है या चुनाव के दिन की जो व्यवस्था होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है, ये मेरा अंतिम सवाल होगा कि 2 यादवों की लड़ाई में क्या लगता है फायदा एक मुसलमान को हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए वो प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि केवल मुसलमान वोट कर दें। हाँ। देखिए आपने ही कहा ना, नहीं हमारे एक और सहयोगी गए थे, पुराने सहयोगी गए थे वहां बेलागंज, मुसलमानों के बीच ही गए। जी। तो बात निकल गई अब्दुल बारी सिद्दीकी की कि अब्दुल बारी सिद्दीकी वोट मांगने आएंगे, ठीक है, राजद के लिए। जी। तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से 2020 का चुनाव लड़ रहे थे, केवटी का गणित समझेंगे तो वहां यादव और मुसलमान एक हो जाए तो कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए क्योंकि उन्हें सिर्फ मुसलमानों का ही मत मिला, यादवों ने भाजपा को मत कर दिया था। जो बात प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं। तो
केवल मुसलमान अमजद के पक्ष में गोलबंद हो जाए 100% तो होता नहीं है। हमने कहा सुरेंद्र प्रसाद जी, का, जी, हल्के में सुरेंद्र नहीं यादव, हाँ हल्के मत हल्के लीजिए, में मत उनके भी रिश्ते जी। हैं और कुछ ना कुछ मत। देखिए नीतीश कुमार से मुसलमान नफरत नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि भाजपा का उम्मीदवार होता तो नील बट्टा सन्नाटा होता, लेकिन मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार है। तो मुसलमानों के साथ और कौन सा मत कितने प्रतिशत में जुड़ता है, यह बताएगा कि नंबर 1, 2, 3 की लड़ाई कहां जाकर सेट हो रही है। कहां जाकर ये लड़ाई सेट हो रही है, तो देखना होगा कि आखिर बेलागंज की जनता अपना रहनुमा किसे चुनती है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।